नाभाजी ने चरित्र लिखा है। आइए श्री सेन जी का स्मरण कर लें। नाभाजी ने लिखा है, सेन जी के चरित्र में, धन्य है सेन भगत, विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। हाँ विदित बात सब जानिए, हरि भय सहायक सेन के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। साधु जी प्रभुदास के काज, साधु जी प्रभुदास के काज। रूप नापित को कीनो, रूप नापित को कीनो। साधु जी क्षिप्र छुड़ हरि गही, साधु जी क्षिप्र छुड़ हरि गही। पानी दर्पण तहलीनो, पानी दर्पण तहलीनो। ओ साधु जी त्रादृश हवे तेहि काल, साधु जी तादृश है तेहि काल। धूप के तेल लगायो, धूप के तेल लगायो। साधु जी उलटी राब भयो शेष्य, साधु जी उलटी राब भयो शेष। प्रकट पर चो जब पायो, प्रकट पर छो जब पायो। श्याम रहत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु के। श्याम रहत सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु के। ओ विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। विदित बात जग जानिए, हरि भय सहायक सेन के। यह बात विदित है, भगवान सेन जी के सहायक हो गए। बघेल खंड का क्षेत्र, वीर सिंह राजा और उनकी सेवा शुश्रूषा में एक नाई भगत जी, एक केवल इतनी सेवा थी कि भोर में जल्दी जाना, महाराज के स्नान से पहले उनके छौर आदि की व्यवस्था और शरीर की मालिश, ये काम था। लेकिन परम भगवदीय थे, वैष्णवों से बहुत प्रेम करते थे। नित्य के भांति आज सेन जी राजा की सेवा के लिए घर से निकले थे राजा की सेवा के लिए, और मार्ग में ही साधुओं का संग मिल गया। जमात आ रही थी साधुओं की, दिव्य कीर्तन हो रहा था। कीर्तन में ऐसा मन लगा, हृदय में आया कि ये सब संत हमारे आंगन को पवित्र करें तो कितना सुंदर रहेगा। तब तक महंत ने सेन को बुला के कहा, जाओ जाके तैयारी करो, आज राजभोग सारी जमात तुम्हारे यहां पाएगी। अब सारी राजा की नौकरी की सेवा की बात सब भूल गए और संतों की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान के तत्काल लौटे और लौट के आके प्रसादी की तैयारी में लग गए। यहां तो सेन जी संतों की सेवा कर रहे हैं
और वो जगतपति प्रभु, अरे भगवान भक्त की सेवा करें इतना समझ में आता है, लेकिन भक्त के निमित्त से श्री ठाकुर जी सेन जी के रूप में उस्तरा, कैंची, दर्पण, छोटी पेटी ले ली, क्षिप्र छोड़ हरी गही, पानी दर्पण तहलीनो। बढ़िया सुंदर तेल, दर्पण, छुड़हरी, क्षिप्र, ये सब सामग्री साथ में ले ली भगवान ने और सेन जी का रूप बना के राजा के पास पहुंच गए। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वह परमात्मा राजा के सामने जाके कांप रहा है, सरकार विलंब हो गया, क्षमा करें। वीर सिंह जी ने कहा, इतनी विलंब से आए सेन जी? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे शरीर की शुद्धि व्यवस्था नहीं होगी, स्नान नहीं होगा तो हम राजसभा में नहीं जा पाएंगे, राजसभा विलंब से होगी तो संपूर्ण राजकाज के निर्णय देरी से होंगे, आपको समय से आना चाहिए। ठाकुर जी कांप रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, सरकार बस अभी सेवा करे देता हूं। जिनका दर्शन मृतक व्यक्ति को जीवन दे दे, जिनकी वाणी मृतक व्यक्ति को जीवन दे दे, जिनके संस्पर्श से संसार के सारे दुख समाप्त हो जाएं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे, प्रहलाद को क्या किया भगवान ने? उत्थाप्य, गोद में बिठा के, और भगवान ने वह हाथ प्रहलाद के माथे पे धरा जिस कर के आश्रय में आकर काल भी भयभीत होकर भाग जाए महाराज। वो परमात्मा जिनकी कोमलता का वर्णन कितना शास्त्रों ने कहा, जब उन्होंने अपने हाथों से सुंदर तेल लगा के और राजा के शरीर को छुआ, कर पर सा सुग्रीव शरीरा, जैसे सुग्रीव पिट के आया था ना बाली से, और श्री ठाकुर जी ने बस हाथ छुआ के उसके शरीर को नवीनता प्रदान कर दी, स्वस्थ हो गया। आज राजा के जैसे ही शरीर से सेन रूप में भगवान ने स्पर्श किया, महाराज को रोमांच हो गया। इतना सुख तो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ था। अरे आनंद सिंधु ही सेवा में लगे हैं, अब आनंद की कहां कमी रहेगी। श्री ठाकुर जी ने सुंदर मालिश की, बढ़िया महाराज तेल की मालिश की, सारे कृत्य जो सेन जी करते थे वैसी पूरी शुश्रूषा सेवा की, और पश्चात हाथ जोड़ के अपनी सामग्री को इकट्ठा करके दर्पण दिखा के राजा को स्नानागार तक ले गए और बाद में आज्ञा मान के चले गए। यहां राजभोग निवृत्त हुआ 2 बजे दिन में। जब राजभोग हो गया, संतों की विदाई हो गई, संत चले गए, तब श्रीमती जी ने कहा, महाराज की सेवा कराए थे, सेन जी की स्मृति जागी, राम राम राम, आज तो चक्कर फंस गया। आज ही महाराज ने मुझे समय पे आने के लिए विशेष कहा था, आज ही मैं विलंब हो गया। राजदंड का अधिकारी बनूंगा देवी, क्षमा से अच्छा कुछ नहीं है, जाके चरणों में लौट जाऊंगा महाराज के। मुझे विश्वास है महाराज दयालु हृदय के हैं, मेरे इस अपराध को क्षमा कर देंगे, अभी जाता हूं। और तत्काल सेन जी जाने लगे। जब राजमार्ग पे पहुंचे तो सेनापति ने कहा, क्यों, कोई सामग्री भूल गए क्या? सेन जी को लगा व्यंग कर रहा है, क्योंकि भगवान तो अभी निकले थे, तो सेनापति को लगा कोई वस्तु छूट गई होगी राजमहल में, इसलिए लौट के जा रहे हैं। लेकिन सेन जी तो पसीना पसीना थे महाराज। जैसे ही राजा के सन्मुख गए तो राजा तो सभा में जा चुके थे, कहने का सामर्थ्य नहीं था। सभा में पहुंचे, राजा को आश्चर्य हुआ, सेन जी आज सभा में कैसे हैं? तत्काल पूछा, सेन जी आप कैसे पधारे? सेन जी ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आज के लिए क्षमा चाहता हूं। सारा समाचार सुना दिया।
ईश्वर साक्षी है, मैं भोर में तैयार होकर सीधा सरकार आपकी सेवा के लिए निकला। राजमार्ग के मध्य ही मुझे संतों का दर्शन हो गया, संतों ने सेवा आज्ञा कर दी और उस कारण मैं संतों की सेवा शुश्रूषा में चला गया। बिल्कुल भी स्मृति नहीं रही, प्रभु में आ नहीं पाया, मुझे क्षमा करें। चरणों में गिर गए सेन जी। लेकिन राजा ने कहा, सेन जी आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी बुद्धि ठिकाने पे तो है? अरे पूरे सभासद महामंत्री से पूछो, ये सब गवाही दे देंगे, आप अभी आए थे अभी गए। जब सेन जी ने ऐसा सुना, भक्त को देर न लगी कि मेरे कार्य को साधने के लिए कौन आया था। तत्काल नेत्रों से झरझर आंसू बहे। हाय हाय, देखो मुझ दुर्भागी को, इस क्षुद्र कर्म को करने के लिए भी भगवान ने संकोच नहीं किया। मेरे लिए श्री ठाकुर जी को यह कार्य करना पड़ा। जो राम राम जपते हैं ना, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं महाराज। क्योंकि जैसे बछड़ा अपनी गाय के पीछे पीछे होता है, ऐसे ठाकुर जी ज्यों बच्छा हित धेनु के, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। इंद्रलोक से इंद्र भी आके अपनी संपत्ति का गान करे तो महाराज, जिनके शरीर पे पहनने के लिए लंगोट नहीं है, तार तार हो गई है लंगोट, वस्त्र नहीं है बदलने के लिए, वो भी इंद्र को ठाठ से भगा देते हैं। कौन हो तुम? गोस्वामी जी ने लिखा है, 8 गांठ को पीन में अरु भाजी बिन नौन, तुलसी रघुबर ही बसे तो इंद्र बापुरो कौन। परमात्मा हृदय में तो हो, फिर इंद्र बापुरो। तुलसी रघुबर ही बसे तो इंद्र बापुरो कौन। ये परम धन जिसके पास है, भगवान केवल भक्तों के कार्य साधने वाले नहीं हैं। यदि भक्त की क्षुद्र सेवा भी हो तो श्री ठाकुर जी उस सेवा को करने में भी संकोच नहीं करते, तत्काल अपने भक्त की सेवा करते।